राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दिन है आज सोमवार और बस मैं आ गई किचन में क्योंकि टाइम हो रहा है 7। तो बस मैं पूजा करने के पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं पूजा आरती करने जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे डलिया में बर्तन दिखे तो मैंने सोचा पहले बर्तन लगा देती हूँ। और दिमाग में चलने लगता है कि डिनर में क्या बनना है क्या बनना है, तो उसकी थोड़ी बहुत सी तैयारी सोचती हूँ कि लाओ कर दूँ। फिर उसके बाद मैं आरती वगैरह करने जाऊँ। तो यहाँ पे बर्तन मैंने सारे लगा दिए हैं, तो बस कुकर मैंने उठा लिया और मेरे दिमाग में आया कि लाओ पहले आलू उबालने रख देती हूँ क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं। तो बस समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, दाल वगैरह बच्चों को खानी नहीं है। तो बस मुझे ऑप्शंस में दिख रहे थे कि आलू पड़े हैं, तो लाओ पहले आलू ही रख देती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो धनिया वगैरह भी नहीं है, सोच रही हूँ बस आलू उबालने रख देती हूँ। बस इतना मैंने सोचा कि चलो आलू उबाल लेती हूँ। फिर पूछती हूँ बच्चों से कि आलू की सब्जी खाएंगे कि आलू के पराठे बना लेती हूँ, कुछ ऐसा ही दिमाग में चल रहा था मेरे। तो बस यहाँ पे आलू में पानी मैंने डाल के और बस इसको मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो बस गैस ऑन करके और कुकर मैंने चढ़ा दिया है और बस मैं चली गई आरती करने क्योंकि आरती का टाइम हो रहा था। बस आरती करके मैं आ गई और सीधा मैंने फ्रिज खोला क्योंकि मैंने इनसे पूछा सिस्टी से, तो बोल रही आलू का पराठा नहीं खाना है मम्मा, आलू की सब्जी भी नहीं खानी है, कुछ अच्छा सा बनाओ। मैंने कहा क्या कुछ अच्छा सा बनाऊँ। फिर मैंने फ्रिज खोला तो उसमें टमाटर पड़ा था और जो कल मैंने आपको मटर दिखाई थी वो पड़ी थी और गाजर पड़ी थी। तो फिर मैंने एक गाजर निकाली और एक मुट्ठी मटर निकाली क्योंकि इन लोगों को मटर भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर मैंने 3-4 मतलब 4 मैंने बड़े बड़े से टमाटर निकाल लिए। बस ये सारी चीज़ें निकालने के बाद दोबारा से मैंने फिर मटर और गाजर टमाटर उठा के फ्रिज में रख दिए। अब मैंने फिर इन जो सब्जियां मैंने निकाली फिर मैंने इनको छीलना स्टार्ट किया। मतलब गाजर तो एक ही निकाली तो गाजर को मैंने छील लिया, मटर छिली हुई रखी थी तो बस सारी चीज़ें मैंने धो के रख दी। और यहाँ पे मैंने ले लिया प्याज मैंने 4-5 गट्टे ले लिए और लहसुन उठा लिया है क्योंकि और प्याज उठा लिया। तो यहाँ आलू उबल गए हैं तो बस मैं आलू को निकाल लेती हूँ पानी में से। और सिस्टी पीयू को गाजर और मटर दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं है, तो सिस्टी पीयू मतलब पीयू सिस्टी बोल रही हैं कि मम्मा आप क्या बना रही हो, इससे अच्छा तो आलू का पराठा ही बना दो, गाजर क्यों निकाली है, गाजर मुझे नहीं खानी है। तो बस मैंने कढ़ाई उतार ली है, तो बस मैं कर लेती हूँ मसाला की तैयारी। तो 5-6 गट्टे मैंने प्याज के ले लिए। तो पहले तो मैं प्याज को छील के और इनको काट लेती हूँ। और ये 2-3 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं और अदरक लिया है। तो बस यहाँ प्याज छिल गया है तो प्याज मैं काट लेती हूँ। मैंने कहा कुछ बना रही हूँ, देखो क्या अच्छा ही बनेगा, तुम लोगों को पसंद आ जाएगा क्योंकि गाजर इन लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती गाजर की। ये लोग सोच रही थी कि मम्मा गाजर की सब्जी और आलू कुछ ऐसे ही बना देंगी, तो बट मैंने कहा कुछ अच्छा बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए प्याज मैंने काट लिया है और प्याज ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं, ठीक ठीक महीन महीन ही काटना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है ना ज़्यादा पतला काटना है, मीडियम सा काटना है। कभी कभी होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में तो होता ही है, कभी कभी हमारे फ्रिज में कुछ नहीं होता है, एक आध गाजर पड़ी हो या मुट्ठी भर मटर पड़ी हो, तब आप ज़रूर ये सब्जी बनाएं। और गाजर भी मैंने काट ली है और गाजर आपको सेम वैसे ही काटना है जैसे आप सब्जी बनाते हो, बस सेम वैसे ही काटना है। तो यहाँ पे गाजर काटने के बाद मैंने काट लिया है टमाटर भी, 4-5 टमाटर भी मैंने काट के रख लिए हैं। तो बस आलू भी मैंने छील लिए, आलू मतलब आलू मैं छील रहती हूँ बट बहुत जल्दी जल्दी मैं छील रही हूँ जबकि आलू बहुत गर्म है। अब मैंने मतलब जहाँ पे आलू उबालने रख दिए थे, आप कच्चे आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अगर आप जब कच्चे आलू इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको कुकर में बनाना है। और यहाँ आलू उबल चुके हैं तो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी ये रेसिपी। तो बस मैं दिखा रही थी थोड़ा क्योंकि ये बड़े आलू थे तो थोड़ा सा अंदर से वैसे रह गए हैं, बट कोई नहीं, ये अभी सब्जी बनेगी ना तो उसमें थोड़ा बहुत जो गले नहीं है ना वो थोड़े बहुत वो भी गल जाएंगे। और जो थोड़ा सा टाइट बन रहा है वो ये इस रेसिपी के हिसाब से सही है। मतलब ज़्यादा एकदम से जो आलू में एकदम से मैश से हो जाते हैं ना, जैसे आलू उबालो तो एकदम वो भरता टाइप में हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए आलू, इसलिए मैंने उबाल लिए हैं। आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो बस कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अगर आप कच्चे आलू का इस्तेमाल करें तो कुकर में ही बनाना। तो बस यहाँ पे ऑयल मैं ऑयल जब डालती हूँ ना तो देखती हूँ कहीं ज़्यादा तो नहीं है, मतलब मेरे लिए 1 चम्मच भी ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मुझे 1 चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा तो मैंने वो निकाल दिया। और ऑयल हल्का सा गर्म हो गया तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा मक्खन। ये मक्खन की 1 स्लाइस रखी थी तो बस मैंने वो उठा के डाल दी है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन मेल्ट हो जाए उसके बाद हम डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे जीरा मैं डाल देती हूँ
और इसमें कोई मसाले नहीं डालने हैं, केवल आपको जीरा डालना है। और जीरा डाल सकते हैं आप, जैसे आप तीखा खाते हैं, जैसे चटपटी सब्जी कोई खाते हैं तो आप इस समय यहाँ पे हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली, मैं बच्चों के हिसाब से डाल रही हूँ। तो जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिया अदरक के टुकड़े, 2-3 टुकड़े हैं, और लहसुन डाल दिया। तो अदरक और लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा मतलब भूनना नहीं है, जैसे हम दाल वगैरह में तड़का लगाते हैं उस वैसे नहीं भूनना है, हल्का सा ही बस थोड़ा सा ऐसे ही चलाना है। और बस यहाँ पे तुरंत मैंने प्याज डाल दिया, और बस प्याज भी आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा सॉफ्ट सा हो जाए प्याज। उसके बाद आपको वो ये गाजर और मटर दोनों ही चीज़ें डाल देनी है। और बस यहाँ पे गाजर मटर डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से डालना है। तो बस नमक डालने के बाद थोड़ा सा चला के और इसको ढक के छोड़ देना है, जब तक कि ये गाजर और मटर थोड़े गल ना जाएं, उस टाइम तक हमें ये ढक के रखना है। तो बस यहाँ और अभी आपको कोई मसाला नहीं डालना है, केवल सिंपल नमक डाल के ढक के छोड़ देना है। दोबारा से मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटा के मैं देख रही हूँ कि गाजर और मटर गली है कि नहीं। तो यहाँ पे गाजर और मटर हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे इस टाइम पे डाल दूँगी ये टमाटर, और टमाटर डालने के बाद भी हमें दोबारा से ढक के छोड़ना है, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें ढक के छोड़ना है। तो दोबारा से मैंने खोल लिए कढ़ाई का ढक्कन। तो बस यहाँ पे गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, क्योंकि सारा जो मसाला है वो पूरा रेडी हो गया है, मतलब टमाटर है, गाजर है, मटर, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल लिया है चॉपर। तो चॉपर में मैं क्या करने वाली हूँ, तो चॉपर में ये सारा मसाला मैं उठा के डालूंगी। और कढ़ाई इतनी गर्म थी और मैंने ऐसे ही उठा लिया, फिर दोबारा से मैंने उठाया, बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि जो गर्म थी काफ़ी इसके हैंडल। तो बस यहाँ पे अब मुझे चमचा की सहायता से सारा मसाला निकाल के मैंने चॉपर में डाल लिया है। और आप जब सब्जी ये बनाएं तो चॉपर में ही मसाला तैयार करना, क्योंकि मिक्सी के जार में अगर आप ये मसाला तैयार करेंगे तो ये इसका जो टेक्सचर है ना वो सही से तैयार नहीं होगा। जो गाजर और मटर है ना, थोड़ा थोड़ा हमें इसमें रेड मतलब जो दाने चाहिए, मतलब क्योंकि हम अगर मिक्सी के जार में पीसेंगे ना तो गाजर और जो मटर है बिल्कुल चटनी की तरह हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे जो चॉपर में हम जो मसाला ऐसे तैयार करते हैं ना तो एक अलग ही टेक्सचर होता है। तो हमें बस इसमें जब भी आप सब्जी ये बनाएं, वैसे आप देखते ही ये ज़रूर बनाने वाले हैं सब्जी, क्योंकि इतने कम मसाले और इतने कम मतलब जो गाजर है वो भी एक है, और मुट्ठी भर मटर और 2-4 आलू में बहुत अच्छी सब्जी तैयार होने वाली। लीजिए चॉपर में मसाला तैयार हो गया। तो अब चलिए डालती हूँ। आप चाहें तो जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाए और झटपट से आपको कोई सब्जी तैयार करनी है तो इससे अच्छी सब्जी कोई बेस्ट नहीं है, बहुत जल्दी तैयार होती है। तो यहाँ पे ये देखिए हाथ से मेरे स्लिप हो गया, बट कोई बात नहीं, कढ़ाई में ही जाके गिरा ये कहो। तो बस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल महीन महीन हल्का सा रेड और ग्रीन सा एक कॉम्बिनेशन सा दिख रहा है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े सा दिखना चाहिए, तब ये सब्जी अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे इस टाइम पे मैंने आलू डाल दिए, और बस यहाँ पे थोड़ी देर आलू को हमें मसाले में थोड़ा मिक्स करके भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर, मतलब 1 मिनट तो भूनना ही है। तो बस इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो बस यहाँ पे मैं ले आई हूँ पानी, और पानी मैं उसी जार में ले आई हूँ ताकि जो भी मसाला लगा हो वो इसी में मतलब चला जाए, क्यों बर्बाद जाए। तो बस पानी मैंने इतना डाल दिया है कि सारी जो सब्जी है मतलब आलू है तो वो डूब जाए। तो बस पानी डालने के बाद मैंने साथ के साथ यहाँ पे मसाला डाला है, और मसाला कौन सा डाला है, पाव भाजी मसाला डाला है। आप बाद में भी डाल सकते थे, जब सब्जी खौलने लगे उसके बाद भी डाल सकते हैं, बट मैंने पहले डाल दिया, कोई बात नहीं इसमें। तो यहाँ पे सब्जी में मसाला डालने के बाद मैंने सब्जी ढक के छोड़ दी है, क्योंकि सब्जी में खौल आना ज़रूरी है। तो बस खौल आने के बाद, और यहाँ पे मैं देखे साथ के साथ रोटी भी बनाने लगी। तो खौल आने के बाद फिर इस सब्जी को आपको मैसर से मैश करनी है। ये देखिए अभी मसाला का डिब्बा ऐसे ऐसे किया जा रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ से चॉपर छूटा है, तुम्हारे हाथ से ये पैकेट छूट जाएगा सब्जी में। तो मैंने एक बार तो आलू मैश कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं दोबारा से फिर करने लगी, क्योंकि मेरा हाथ ना ये रोटी सेंक रही हूँ तो मुझे इतना दिमाग नहीं आ रहा कि वो उससे गरम गरम मुझे लग रहा था, तो ये तवा मैं हटा देती है गरम। तो मैं कह रही है गरम गरम पता नहीं क्या लग रहा है। तो बस यहाँ पे दोबारा से मैंने मैश कर दिया है, और सब्ज़ी पूरी परफेक्ट तैयार हो गई है। तो बस क्योंकि ये वाली सब्ज़ी गरम ही गरम अच्छी लगती है, और बच्चों को देख के सब्ज़ी बस ये लग रहा है उनको कि कब मुझे फटाफट मम्मा खाना दे दे। तो यहाँ पे बच्चों ने जब देखा कि मम्मा ने ये सब्ज़ी बनाई है तो उन्होंने तो अपने डैडी को फ़ोन करके पाव मंगा लिए हैं, तो और साथ में मक्खन। तो बस यहाँ पे ये देखिए पाव मैंने
तवे पे मैंने मक्खन डाल दिया है और साथ के साथ मैं पाव भी सेक देती हूँ। बाकी में सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी भर कढ़ाई सब्जी थी, सारी फिनिश हो गई थी रात में ही, मतलब इतनी टेस्टी सब्जी लगी। तो यहाँ पे मम्मी का आ गया फ़ोन, तो फिर थोड़ी देर मैंने 1-2 मिनट मतलब 1-2 मिनट तो मैंने बात की होगी। मम्मी तो पाव सिक गए हैं, तो बस मैं लगा देती हूँ प्लेट, क्योंकि बच्चे सिर पे ही खड़े हैं, इनको लगी है भूख। प्लेट मतलब कढ़ाई की सब्जी और खुशबू इतनी फैल रही है कि ये बोल रहे हैं क्या बनाया है तुमने, खुशबू तो बहुत बाहर तक आ रही है। मैंने कहा देख लो क्या बनाया है आके। तो बस यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ऊपर से प्याज, और बस साथ में है नींबू, तो नींबू का रस भी मैं डाल दूँगी, तो इससे तो एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो आ जाइए आप लोग भी, डिनर तैयार है। तो दोस्तों अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए और मुट्ठी भर मटर पड़ी और एक गाजर पड़ा हो, तो थोड़े से आलू और टमाटर, तो ये सब्ज़ी बना के आप ज़रूर खिला दीजिए, उनको खिलाना ज़रूर। और आपको तारीफ़ें इतनी मिलेंगी, इतनी भर भर के तारीफ़ मिलेंगी, मेरी गारंटी है कि वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना घर से नहीं जाएंगे। तो चलिए, रोटियां मैंने बना ली हैं, क्योंकि मैं तो रोटी खाने वाली हूँ, पाव बच्चे ही खाएंगे, तो मैं एक पाव टेस्ट करूँगी। तो बस मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है। तो ये देखिए सब्ज़ी कितनी कम हो गई है, और बस बच्चे प्लेट पे भर खाए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, थाली मैंने लगा ली है, तो डिनर करते हैं। मुझे भी भूख लगाई है, बच्चों को देख के मेरा भी मन हो गया, इसीलिए मैंने साथ के साथ रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जब किसी को खाते हुए देखो ना, तो खुद का भी मन एकदम हो जाता कि फटाफट मैं भी थाली लगा के खाऊं। तो दोस्तों इस छोटे से ब्लॉग में आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।